नमस्कार दोस्तों, आपका टेक्निकल महाजन एकेडमी में स्वागत है। आज हम करने वाले अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 3.4 वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस लेसन का प्रैक्टिस सेट है। प्रोग्रेशन उसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन है और 6 जरा बच्चों को डिफ़िकल्ट लगे तो मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 3.4 शुरू करने वाले हैं। तो मैं आज आपको उसकी अरेंजमेंट कैसे करनी और उसको रिकॉग्नाइज करके कैसे लिखने, प्रॉपर राइटिंग उसमें से आपको मतलब टेंथ के बोर्ड के पेपर में टोटल राइटिंग वगैरह वो उस पर मार्क्स मिलते हैं। तो वो आज मैं आपको लिख के दिखाने वाला हूँ और सिखाने भी वाला हूँ। तो बिना टाइम गए शुरू कर दें। प्रैक्टिस सेट 3.4 का फर्स्ट सम देखिए। मैं आपको पहले पढ़कर समझाकर लिखकर डबल समझाऊंगा। On 1st January 2016, Sanika decided to save ₹10, ₹11, ₹12. मतलब ₹10 on first day, ₹11 on second day, ₹13 on third day. 10 on first day, 11 on second day, 12 on third day. If she decide to save like this up to 31st December 2016, what be her total saving? मतलब सानिया है वो 10, 11, 12 मतलब एक रुपये सेव करती है रोज़। तो ऐसे वो 1 साल सेव करती है। तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होंगी 10 से लेकर, ऐसे हमने निकाला। तो हम लिखते हैं सानिका डिसाइड टू सेव। क्या डिसाइड किया उसने? सेव ₹10 ऑन फर्स्ट डे, ₹11 ऑन सेकेंड डे, फर्स्ट सेकेंड, ₹12 ऑन थर्ड डे। और शी डूइंग लाइक दिस up to 31st December 2016. That's mean 10, 11, 12 up to 12 months, mean up to 31st December 2016. In that we have to understand that in 31st December mean that is in 2016 is leap year, and in leap year there are 366 days। मतलब उसने 366 डेज तक सेविंग की। मतलब आपको ये मिल गया a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 10, सॉरी, मतलब वो फर्स्ट होता है उसको a बोलते हैं। d इज इक्वल टू मतलब डिफरेंस 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 1। हम ऐसा भी डिफरेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, लेकिन हमें वो सिस्टमेटिक फार्मूले के हिसाब से लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स जा सकते हैं। डेट इज d इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 366 बिकॉज इन लीफ ईयर देर आर 366 डे। सो ये हमारे सबके पास है, तो हम अब फार्मूला में डाल के लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमको लिखना है s ऑफ n इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। अब हमारे पास ऊपर सब वैल्यू है, तो हमें बिना वक्त और एक लेनी चाहिए। n इज इक्वल टू 366 अपॉन 2 2
A is 10 plus n is equal to 366 minus 1 and d is equal to 1. 366 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम कट कर देते, 2 1 जा, रिमेनिंग 1, 2 8 जा, रिमेनिंग 3, 2 3 जा, 183. 10 into 2 is 20 plus 366 minus 1 is 365 into 1. 183. 365 plus 20 into 1, 385. Then 183 into 385 ओ किया तो आंसर इज 70,455. ये हमारा आंसर है. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी हर टोटल सेविंग. सानिका टोटल सेविंग was रुपीज़ 70,455. अब हम इसको फिर से देखते. 10 रुपीज़ ऑन फर्स्ट डे, 11 रुपीज़ ऑन सेकेंड डे, 12 रुपीज़ ऑन थर्ड डे. एक एक को बढ़ाते जा रही है, मतलब 10 11 12 ही इज सेविंग लाइक दिस 12 months up to 31st December 2016. So we got A is equal to 10, D is equal to 1 and n is equal to 366. A important is question में, क्योंकि 2015 17 this is not leap year and in leap year there are 366 day. और 2015 अगर रहता हमें, मतलब वो घुमा के भी दे सकते, 2016 को 15 कर सकते, तो हमें इधर 365 लिखना पड़ेगा. और इन लीफ ईयर देयर आर 366 डे. अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की और नीचे आंसर लिखा. सानी का टोटल सेविंग वाज रुपीज़ 70,455. ये आपको समझ गया होगा. इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट. अब हम अगले सम की ओर बढ़ेंगे. भाई हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो. सेकेंड क्वेश्चन, a man borrow rupees 8,000 and agreed to repay with total interest rupees 1,360 in 12 months. मतलब एक इंसान है, उसने 8,000 रुपये लिए और उस 12 मंथ्स के लिए, और उस पर वो टोटल इंटरेस्ट 1,360 देने वाला है. मतलब हमने पैसे लिए, बैंक से पैसे लिए, तो उस पर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा. तो हम ये फर्स्ट बात. और ईच इंस्टॉलमेंट बिन लेस देन प्रोसीडिंग 1 बाय ₹40. मतलब हर महीने वो मतलब 8,000 प्लस 1 360. वो फार्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट पर प्लस इंटरेस्ट. मतलब टोटल की तो 9,360. तो ये लौटाते हर ट्रांजेक्शन में उसका -40 हो रहा है. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो अब मैं लिखूँगा, आपको ज़्यादा समझेंगे. Man borrows rupees 8,000 and agree to repay total interest rupees 1,360. मतलब अमाउंट क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. मतलब टोटल अमाउंट वो 12 मंथ्स में देंगे. वो हुई 8,000 प्लस 1,360 मीन्स 8,000 प्लस 1,360. इसकी टोटल हम कर लेते हैं 9,360. दिस इज द अमाउंट ही गिव to bank. So we got amount is equal to 9,360. अब वो कितने महीने में देने वाला है. मंथ्स इज इक्वल टू 12 मंथ्स में देने वाला है. दैट इज n. टोटल इज इक्वल टू n मीन्स n टोटल क्या है 1 to 12 की
12 मंथ्स में देने वाला है, मतलब n इज इक्वल टू 12। और उसने ये भी कंडीशन दी है, ईच इंस्टॉलमेंट बीन लेस देन प्रेसिडिंग 1/40 रुपीज़। मतलब वो अमाउंट देंगे 40 ऐसे कम होते होते पूरी हो जाएंगी। मतलब इधर हमें एस ऑफ एन दे के रखा है 9360, ये टोटल अमाउंट है, इसलिए एस ऑफ एन। और n इज इक्वल टू 12 दिया है, और डिफरेंस इज इक्वल टू -40। माइनस क्यों? माइनस मतलब वो कम होते जा रहा, सो हम उसको फॉर्मूले में डालेंगे। एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n-1 d। एस ऑफ एन 9316। कैलकुलेशन करते वक्त आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन आपका सारा सम रॉन्ग कर सकता है। n इज इक्वल टू 12 अपॉन 2a। अब a हमें दिया नहीं है, तो a प्लस n इज इक्वल टू 12 -1 d इज इक्वल टू -40। 9360 इज इक्वल टू, ये कट कर देंगे, 2 6 12 डेट इज, और ये हो जाएगा 2a प्लस 11 -40। हाँ दोस्तों, तो हम आगे बढ़ेंगे। 2a प्लस 11 -40, तो मेरे हिसाब से ये हम ना कट करें तो अच्छा है। 12 अपॉन 2 रहने दें, और इधर भी 12 अपॉन 2। मुझे कुछ नहीं, लेकिन आपको लिखने में तकलीफ होंगी, इसलिए तो हम नीचे लिख देते हैं 9360 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2a प्लस 11 -40। ये हुए ये टर्म, मतलब ऊपर का नीचे किया हमने। तो अब हम ऐसा लिखेंगे 9360, a2 को इधर लेके आएंगे और 12 नीचे, इज इक्वल टू 2a 40 इंटू 11 माइनस प्लस माइनस 40 11 440। तो हम अब ये सॉल्व करेंगे। 2 1 2 6 6 1 6 बैलेंस 3 6 5 30 बैलेंस 3 6 6 36 0। तो आंसर आया 1560 इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब हमें 440 इधर लिखेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a। कैलकुलेशन की तो 2000 इज इक्वल टू 2a, 2 2000 जा, इसलिए 8000 आया। a इज इक्वल टू 1000। अब हमें फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट पूछिए, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹1000। और अब हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम इधर निकालेंगे। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अलग फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, डेट इज T ऑफ 12 इज इक्वल टू a n-1 d। ये तो आपको बताऊंगा। T ऑफ 12 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 12 मंथ्स का हमें सम निकालने, इसलिए T ऑफ 12 a 1000 है, n that is n 12 -1 d is equal to -40 is equal to 1000
12 minus 1 11 minus 14 that is 14 to 11 minus 414. That's why T of 12 is equal to rupees 560. तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹1000 एंड सेकेंड इंस्टॉलमेंट ₹560. बहुत बढ़िया और इजी सम था. इसमें आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है. हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है वो फार्मूला. और टी ऑफ 12 मतलब 12 मंथ्स है वो भी निकालने पड़ेंगे. डेट इज एन इज इक्वल टू 12 और हर मंथ वो 40 कम देता है इसलिए डिफरेंस -40 प्लस नहीं करना है इधर. तो ऐसा हमें सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा लिखना है पहले से. और ऐसे लिखेंगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे क्योंकि इस बार 10th स्टैंडर्ड में मार्क्स स्टेप वाइज देते हैं इसलिए हमें पूरे स्टेप अटेंड करने चाहिए. सो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन. इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट अदरवाइज टेक अ स्क्रीनशॉट. अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर. अब थर्ड क्वेश्चन में उसने दे के रखा है. थर्ड क्वेश्चन में दिया है सचिन invested a national saving certificate scheme. In first year he invested rupees 5,000 and in second year he invested 5,000. In second year he invested 7,000 and in third year he invested 9,000. Find a total amount invested in 12 year. मतलब हमें टोटल अमाउंट सचिन ने कितनी इन्वेस्ट की वो निकालनी है. तो हम पहले निकालेंगे सचिन, लिखेंगे इन्वेस्टेड नेशनल सर्टिफिकेट स्कीम. फर्स्ट ईयर is equal to rupees 5,000. Second year rupees 7,000. Third year is equal to rupees 9,000. मतलब ही इन्वेस्टेड इन नेशनल सर्टिफिकेट स्कीम. वो एक स्कीम रहती है. ही इन्वेस्टेड लाइक 5,000 मतलब 2,000 वो बढ़ाते जा रहा. 7,000 9,000 लाइक 9,000 सॉरी 90 नहीं ऐसा 12 ईयर्स उसने किया. सो अब हम बिना वक्त फॉर्मूले में डालते हैं. ए इज इक्वल टू 5,000. डी इज इक्वल टू हमें 2,000 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन वो आधा मार्क्स कर सकते हैं इसलिए 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 2,000 और 9,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 2,000. कौन से भी सम के हमें इसे दो पेयर्स लिखने पड़ेंगे. ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू 2,000 और डी इज इक्वल एस ऑफ एन इज इक्वल टू 12 क्योंकि ले वो 12 ईयर्स है इसलिए एस ऑफ एन इज इक्वल टू 12. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें सब फॉर्मूले लर्न कर लेना चाहिए. एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 डी. n इज इक्वल टू 12 अपॉन 2a 5,000 प्लस n 12 माइनस 1 और डिफरेंस 2,000. हम इधर एक कट कर देंगे. 2 1 दा 2 6 दा. So 6 5 to the 10,000 plus 12 minus 1 11
to 2000. So 6 into 10,000 plus 11 to the 22,000. So 6 into 32,000. अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे. वो होती है, वो आप बाद में बाजू में कर सकते हो, होती है 1,92,000. तो ये आई अमाउंट. और उसमें उसने पूछा है फाइंड टोटल अमाउंट डेट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर. सो हमें नीचे लिखना पड़ेगा ही इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 in 12 years. सो हमें रिपीट करते. फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर 7,000, थर्ड ईयर 9,000. सो ए इज इक्वल टू 5,000, डी इज इक्वल टू 2,000, एस ऑफ एन इज इक्वल टू 12. और ये फार्मूला के हिसाब से मतलब वो 2,000 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है. तो टोटल 12 मंथ्स में कितने, तो 1,92,000 in 12 years. So if you want to write then write, otherwise take screenshot. अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. डेट इज क्वेश्चन नंबर 4. तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है there is an auditorium with 27 row of seats. There are 20 seats in first row, 22 seats in second row, 24 seats in third row. Find the number of seats in 15th row and also find the total number of seats are there in the auditorium. मतलब हमें ए निकालना है टी ऑफ 15, मतलब 15 रो में कितने सीट है, और टोटल के लिए एस ऑफ 27. अगर हमें पर्टिकुलर निकालना है तो टी, और सम मतलब टोटल निकालना है तो हम यस यूज़ करेंगे. सो हम लिखेंगे 20 सीट इन फर्स्ट रो, 22 सीट्स in second row, 24 seats in third row. तो हमें निकालना है कि 15th इसमें कितने सीट रहेंगे और उन सब की सम मतलब 27 उधर रो है उसमें कितने रहेंगे. सो 20, 22, 24 ... number of seats in auditorium. सो हमें यहाँ से लिख लेना चाहिए a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2, 24 माइनस 22 इज इक्वल टू 2. सो d इज इक्वल टू 2. और फाइंड करना है t ऑफ 15 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और s ऑफ 27 इज इक्वल टू हाउ मैनी. सो हमें पहले t ऑफ 15 निकाल लेना चाहिए. कुछ भी निकाल सकते हैं लेकिन t ऑफ 15 निकाल लो पहले. उसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d. व्हाट इज ए 20 प्लस n 15 माइनस 1 और d है 2. सो 20 प्लस 14 इंटू 2, 20 प्लस 28 मतलब 15th रो में रहेंगे 48 सीट्स. और हमें सम निकालनी है, और सम के लिए हम ये यूज़ करते हैं एस, सम ऑफ 27 रो. फॉर्मूला है n अपॉन 2, 2a n माइनस 1 d. तो n इज इक्वल टू 27 अपॉन 2, 2a और n 27 माइनस 1 और d इज इक्वल टू 2. 27 अपॉन 2, 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 प्लस 26 इंटू 2. सो हम आगे कर लेंगे 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2 और 40 प्लस 52, 26 टू जा 52.
अब हम 27/2, इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे। 20 प्लस 26, 2 कैंसल, 27, 20 plus 26 is equal to 46. S of 27 is equal to 1242. Means in all 20 total of 27 seats in a row is 1242. ऐसा नहीं, ऐसा लिख लेंगे, S27 is equal to 1242. तो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझने के लिए थोड़ा हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम रीड करते हैं। कारगिल टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मतलब कारगिल टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ और रीडिंग वेर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस more than of temperature of Thursday and Saturday. If temperature of Wednesday was minus 30 degree Celsius, then find the temperature of other 5 days. तो अब हमें ये करना है। तो इसमें पहले बात ध्यान रखें, ऑल टेम्परेचर्स मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो हमें ऐसे लिखने हैं। मतलब पहले एश्यूम करने, मंडे ए, ट्यूसडे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। अब हमने सब एश्यूम किए और डेट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब कंडीशन फर्स्ट, condition first is given if the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree Celsius. Sum of Monday and Saturday, Monday plus Saturday equal to 5 degree Celsius. So what is the temperature of Monday? A plus temperature of Saturday, A plus 5d is equal to the sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. 5 degree more than sum of Tuesday and Saturday. A plus 5d मतलब a plus 5d, that is 5 more than Monday and Saturday, that is Monday is a and Saturday is a plus 5d। मतलब a plus d plus a plus 5d plus 5, that is a cancel, 5d cancel, 5d cancel, a cancel, and remaining, that is d is equal to plus a, that is minus 5. According to the condition 2, condition 2 is given temperature if the temperature of Wednesday was minus 30, find the temperature of other 5 days. Temperature of Wednesday is equal to minus 30 degree Celsius. Wednesday, a plus 2d is equal to minus 30, a plus 2d, d
d is equal to -5 is equal to -30. a plus -10 is equal to -30. a minus plus -10 is equal to -30. That is a is equal to -30 plus 10. a is equal to minus plus -20. अब d मिल गया, a मिल गया, तो हमें फाइंड करना है ऑल 5 डे इस क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर्स 5 डे. तो हम सब देंगे मंडे इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5, ट्यूसडे इज इक्वल टू a प्लस d इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5 प्लस d. दैट इज कैलकुलेशन करेंगे उसकी तो 25 -25 डिग्री सेल्सियस. वेडनेसडे इज इक्वल टू a प्लस 2d. a अब हमने d ले लिया तो हम a प्लस 2d दैट इज -5 40 माइनस प्लस माइनस सॉरी ए हमारा वेडनेसडे का रॉन्ग हो गया, तो हम वेडनेसडे का लिखेंगे. वेडनेसडे इज इक्वल टू a प्लस 2d. दिस इज a, वो हमने d कर दिया. a प्लस 2d इज इक्वल टू a प्लस 2d. that is -30 degree Celsius. Of Thursday is equal to a plus 3d. a plus 3d. अब इनका कैलकुलेशन करने के बाद -35 डिग्री सेल्सियस. फ्राइडे इज इक्वल टू a प्लस 4d इज इक्वल टू a प्लस 4d. सॉरी 0 ज़्यादा लिख इसे -40 डिग्री सेल्सियस. सैटरडे इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू a प्लस 5d. दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस. तब सम बहुत इजी था, इसमें सिर्फ एश्यूम करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ए मेन है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d. ऐसा हमें फर्स्ट एश्यूम करना है. फिर कंडीशन इज गिवन दैट द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 मोर देन द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे. द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मंडे एंड Monday and Thursday was 5 more than the temperature of Monday and Saturday. This cut, that is D is equal to -5. Second condition, temperature of Wednesday is -30. Temperature of Wednesday a plus 2d is equal to -30. We got a is equal to -20. फिर इसमें सब्सटीट्यूट करना है. that is क्वेश्चन नंबर 5. अब इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट और सबसे इजी सवाल है क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 it is given that read the question number 6. On the World Environmental Day, tree was planted program was arranged on a land which is triangular in a shape. Trees are planted such in the first row there is a one tree. Of condition, first row there is one tree. Second row there is 2 tree. In third row there is 3 tree. Then find in 24th 5 row how many trees are there. एस ऑफ 25. हमें सम निकालना है तो हमें 25
फाइंड करना है, मतलब फाइंड ट्री प्लांटेड in 25 rows. We want to find the tree planted in 25 rows, so it is we write that 2 3 1 2 3 and s of 25. So we substituted the value in the equation in formula. S of 25 is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 d. So in n is equal to 25 upon 2 2a plus 20 n is equal to 25 minus 1, डिफरेंस इज इक्वल टू 1. ये हमने निकाला नहीं तो बहुत इजी. a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. दैट इज़ वेरी सिंपल. और s ऑफ 25 इट्स हमें निकालना है. तो 25 अपॉन 2 2 1 दा 2 plus 24 into 1. So 25 upon 2, 24 plus 2, 26 into 1, 26. That is 2 1 za 2 13 da. So final answer is 2 350 325. So he asked that find tree planted in 25 row. Then write that tree planted in 25 row is 325. So ये सम बहुत इजी था. हमें फर्स्ट रो 1 ट्री दिया है, सेकेंड रो में 2 ट्री प्लांटेड, थर्ड रो 3 ट्री प्लांटेड. हमें निकालना है 25 रो में कितने प्लांटेड हुए ट्री. सो एस ऑफ 25 फाइंड ट्री प्लांटेड इन 25th रो. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू 2a plus n minus 1d. So we put in the formula the value that n is equal to 25 and a is equal to 1, and then according to the formula we write that sum. This sum is very easy. Thank you. If you want to write, then write. Otherwise, take screenshot. If you want to if you want any practice set, then comment in comment box. Thank you.